हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ध्यान से देखना, एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। बिहार जेई एलआरसी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। 10,000 प्लस टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या क्या टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसमें क्या क्या सब कुछ है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। टोटल 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और सीधे मुद्दे वाले स्टूडेंट ही वीडियो पूरा देखें। देखो यार, पहले मैं ये बताता हूँ कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, फिर उसके बाद बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसीजर है। बिहार में जॉब होने वाली है, ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपको। जेई की वैकेंसीज है, पर ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो रिजर्वेशन का कोटा वो मिलेगा वो केवल बिहार वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, ठीक है। और जो अदर स्टूडेंट्स है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, उनको कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व्ड वैकेंसीज में वो फाइट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होने वाले हैं, लेकिन ब्रांच सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले ही एलिजिबल हैं। सिविल के अलावा अगर आप किसी भी ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले। तो सिविल ब्रांच वाले ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और टोटल 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो भूलेख करके आपका, देखो पहले ये वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से इसको विड्रॉ कर लिया था। अब फिर दोबारा से ये स्टार्ट हो गया, लेकिन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है, ध्यान से सुनते रहना। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट सब कुछ क्लियर करने वालों में। सिलेक्शन कैसे होगा, देखो अब मैं सीधे आपको मुद्दे पे आता हूँ। विदाउट गेट है और कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला। इवन इसमें विदाउट किसी भी एग्जाम के इसमें आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो मैं पहले नीचे दिखा देता हूँ क्या है आपका। देखो ये वैकेंसीज हैं। सबसे पहली बात, ये संविदा पे वैकेंसीज हैं, यानी कि आपका 2 साल का टेन्यूर है इसमें। 2 साल तक आपकी जॉब रहने वाली है, 2024 तक, ठीक है। 2022 चल रहा है, 24 तक आपकी जॉब रहने वाली है, यह मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो ये मान के ना चलें कि भाई साहब मेरी परमानेंट जॉब होने वाली है। ये लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी, लेकिन दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट है इसमें ज़रूर से फॉर्म फिल करना, क्योंकि जो लास्ट टाइम 2018 में वैकेंसी आई थी वो अभी तक बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक, जब तक ये फिल नहीं होंगी, जब तक आपका जॉब चलता रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा ढीला रवैया होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपको पता ही है। तो उसी के बेसिस पे आपका ये है। तो 2018 से लेकर 22 4 साल तो उनको हो गए, लेकिन जब तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक फिर दोबारा वो कंटिन्यू ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज ये आपकी निकली किस में, ये निकली आपकी विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर माननीय आधारित संविदा की पोस्ट है, ठीक है। भूलेख एवं परिमाप निर्देशालय की तरफ से टोटल वैकेंसी जैसे कि मैं दिखा रखा हूँ आपको 8244 8244 वैकेंसीज है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आपकी 1301 है, फिर 75, फिर 1422 जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से है। टोटल वैकेंसीज आपकी मैं बता चुका हूँ 8244 वैकेंसी है, ठीक है। अब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बीटेक और डिप्लोमा एलिजिबल है। ये वाली जो पोस्ट है पर्टिकुलर जो 8200 पोस्ट है, इस पर केवल और केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ मेंशन भी कर रखा है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। सैलरी देखो 31,000 पर मंथ मिलने वाली है, तो सैलरी अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये पहले आपको यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 2 साल के लिए, लेकिन बाद में एक्सटेंड जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट पता ही आपको। चलो मैं आगे दिखाता हूँ। और देखो फीस जो होने वाली है वो 400 रुपये प्रति माह के आसपास आपको देनी पड़ेगी। सॉरी 400 रुपये प्रति माह आपको इंटरनेट चार्ज मिलेगा। जैसे टोटल यहाँ पे आपको 31,000 तो वैसे माननीय जो पैसा मिल रहा है वो मिलेगा ही। उसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का जो चार्जेस है वो भी आपको अलग से एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। उम्र की बात करूँ तो यार 37 ईयर्स अनरिजर्व्ड में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो पुरुष वर्ग में, ठीक है। महिला वर्ग में भी इतना ही है, अनारक्षित वर्ग में। और उसके बाद में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है SC ST OBC को वो देखने को मिलेगा एज में। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ, देखो जो आपकी जो चलने वाला है पूरा ये जॉब, ये चलने वाला है 31 मार्च 2024 को, ठीक है। यहाँ तक आपका कंपलसरी है। फिर यहाँ पे लिख रहा है आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली फॉर श्योर ये ज़रूर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो अभी तक चल रहा है, जबकि 2018 का सिलेक्शन है वो, ठीक है। अब देखो मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को। चयन प्रक्रिया, मैट्रिक एवं डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा हो उसमें जो परसेंटेज होंगे उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेगा और 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे किसी की 80% मार्क्स आए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो 8 अंक जुड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद में किसी के डिप्लोमा का जो वेटेज है उसमें 90 का मल्टीप्लाई करके और 10 का 100 का डिवाइड कर देंगे, 63 अंक हो जाएंगे। तो ऐसे टोटल मिला के आपका 63 + 8 मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे किसी के 10th किसी ने कर रखा है, उसमें अगर 80% थे तो 80 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 में और फिर डिवाइड कर दिया 100
100 से, और डिप्लोमा में जो परसेंटेज थे उसका मल्टीप्लाई 90 से किया और अपॉन 100, मतलब 10% वेटेज आपका जो 10th का है और 90% वेटेज आपका जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है उसका है, ठीक है, ये हो जाता है। और फ्रेशर कैंडिडेट है, कोई भी ऐसे इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो अभी लिंक स्टार्ट नहीं हुई है। 21 अक्टूबर को आपकी जो साइट है, यहाँ पे ऑफिशियल साइट दे रखी है state.bihar.gov.in/LRC, तो इस पर आपको अप्लाई हो जाएगी। वैसे मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से भी जाके देख लेना आप, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है वो सब कुछ विंडो खुल जाएगी। और ये कब तक भर सकते हो, देखो डेट यहाँ पर लिख रखी है 21 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक। तो आपको रफली आपको अगर मैं बताऊँ तो आपको 25 दिन के आसपास दिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप भर सकते हो। तो यही इसमें पूरा है। अब देखो दूसरी वाली जो बीटेक वाली वो वेस्ट है, देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ये डिप्लोमा की और बीटेक की अलग अलग वो वैकेंसीज़ हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, तो ध्यान से देखना। अब ये वाली वैकेंसीज़ भी आपकी भूलेख की तरफ से हैं, इसमें लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बीटेक वालों के लिए। इसमें आपका सिविल से ही होनी चाहिए, सिविल के अलावा कोई भी ब्रांचेस नहीं है। और 758 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 64,302 टोटल करके बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम ही सिलेक्शन प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया में देख लो कि सिविल में आपकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, तो दोनों एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 साल का अनुभव, लेकिन आपको इसमें बीटेक है आपके पास में तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा था, और आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको पता चल जाएगा पूरा कि क्या क्या दे रखा है। एज क्राइटेरिया जो आपकी उम्र सीमा है वो भी सेम है। यहाँ पे बेसिक पे जो आपको सैलरी मिलने वाली है 36,000 प्लस जो एडिशनल मिलेगा, जैसे नेट का और लैपटॉप चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है। और चयन प्रक्रिया वही है, डिप्लोमा और मैट्रिक्स और उसके बाद में जो भी है। और फिर आपकी जो स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर है, लास्ट डेट आपकी 16 नवंबर होने वाली है, तो 16 नवंबर तक आपको फिल करना है। तो यहाँ पे पूरा कुछ मेंशन कर रखा है। अगर कोई भी कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना भरने से पहले। और वैसे भी अभी 21 अक्टूबर में आपकी ये ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाएगी, तो मैं आपको एक फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि यार भाई साहब ये बड़ी वैकेंसीज हैं, इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म भरना चाहिए। और एक बार देखो एट कंक्लूजन बता देता हूँ इसमें क्या क्या होने वाला है पूरा। टोटल 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है, जिसमें भूलेख परिमाप की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में, जो कि इनिशियल पीरियड 2 साल का है, लेकिन फर्दर एक्सटेंड 100% होगा, मेरी बात मान के चलो, ठीक है। तो 4 साल का आपने मान के चलना। और 31,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस एडिशनल आपको लैपटॉप चार्जेस और इंटरनेट चार्जेस मिलेगा। तो इन हैंड सैलरी आपको 35,000 पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कोई एग्जाम के बेसिस पर नहीं है, तो जितने भी कैंडिडेट है सारे फॉर्म भरना। क्योंकि देखो इसमें देखो एप्लीकेशन फीस में देखो, जहाँ तक इसमें लिख नहीं रखा है, एप्लीकेशन फीस की बात होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख नहीं रखा है। तो आप भरोगे तो उस टाइम पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितनी फीस भरनी है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन वगैरह है वो स्टेट वालों को भी मिलेगा, स्टेट वालों को ही मिलेगा। और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है स्टेट के बाहर वाले, वो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अनडिजर्व्ड वैकेंसीज में। लेकिन दोस्त अनडिजर्व्ड की वैकेंसी देखोगे तो वो भी बहुत हैं, यहाँ पे देखोगे 3500 वैकेंसीज हैं। तो जिस किसी के पास यार जॉब ढूंढ रहा है या फिर फ्रेशर है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, केवल 9 से 5 ही आपके पास वर्कलोड होगा, उसके बाद में कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इतना ही मैं बताना चाह रहा था। जो किसी को भी अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ जरूर लेना भरने से पहले, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी वेबसाइट पर ये कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये जो एक जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर है बिहार का, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, तो वहाँ से आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट कैसा भी हो, कहीं भी हो, तो मेरे से पूछ लें। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।